चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां देवता अपनी सारी शक्ति खो देते हैं और अमर होने का एकमात्र रास्ता है अपने सबसे बड़े दुश्मनों के साथ हाथ मिलाना। आज हम ब्रह्मांड के मंथन की उसी महागाथा की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे महज एक फूल, एक दिव्य फूल, इतने बड़े ब्रह्मांडीय उथल-पुथल की वजह बन गया? तो किस्सा यूं शुरू होता है कि एक बार महान ऋषि दुर्वासा, जो अपने तेज गुस्से के लिए भी जाने जाते हैं, उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को भगवान विष्णु का एक पवित्र पारिजात पुष्प दिया। ये कोई मामूली भेंट नहीं थी, ये एक सम्मान था, एक आशीर्वाद था। लेकिन इंद्र, वो तो अपने पद के अहंकार में चूर थे। उन्होंने उस दिव्य भेंट की कोई कद्र नहीं की। बड़ी लापरवाही से उस फूल को अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया और हाथी ने उसे जमीन पर फेंक कर कुचल दिया। ये सिर्फ एक भूल नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा अपमान था। और बस ऋषि दुर्वासा ने जैसे ही ये अपमान देखा, उनका वो गुस्सा जिसके लिए वो जाने जाते हैं भड़क उठा। उन्होंने उसी पल इंद्र और उनके साथ साथ सभी देवताओं को एक विनाशकारी श्राप दे दिया। तुम सब श्रीहीन हो जाओगे, मतलब तुम्हारा सारा वैभव, सारा तेज, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और श्राप का असर, अरे असर तो तुरंत हुआ, और ऐसा वैसा नहीं, एकदम विनाशकारी। धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्ग छोड़कर चली गईं। देवता एकदम कमजोर और शक्तिहीन हो गए। और भला इस मौके का फायदा असुर क्यों नहीं उठाते? उन्होंने फौरन देवताओं पर हमला किया, उन्हें हराया और स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। अब सोचिए, देवता पूरी तरह से हार चुके हैं, निराश हैं, कहा जाए किसकी शरण लें। सब मिलकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक ही रास्ता दिखाया, संरक्षक भगवान विष्णु की शरण में जाना। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। भगवान विष्णु ने अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए एक ऐसी योजना बताई, जिसके लिए एक ऐसे सहयोग की जरूरत थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भगवान विष्णु की योजना जितनी साहसी थी, उतनी ही चौंकाने वाली भी। उन्होंने बताया कि अमरता का अमृत पाने के लिए उन्हें क्षीर सागर यानी ब्रह्मांडीय महासागर का मंथन करना होगा। पर वो ये अकेले नहीं कर सकते थे। और यहीं पर आता है पहला और सबसे मुश्किल कदम, अपने कट्टर दुश्मन असुरों के साथ संधि करना। तो बस तैयारी शुरू हो गई। इतिहास का सबसे बड़ा और शायद सबसे अजीब गठबंधन बना। देवता और असुर, जो सदियों से एक दूसरे के दुश्मन थे, एक साथ मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और सर्पराज वासुकी को रस्सी बनाकर सागर मंथन करने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अमृत से पहले समंदर की गहराइयों से कुछ और ही निकल आया। वो था हलाहल, एक ऐसा भयानक जहर जो पूरी सृष्टि को एक पल में भस्म कर सकता था। सोचकर देखिए वो मंजर। उस जहर की आग से 10 दिशाएं जलने लगीं और पूरी सृष्टि पर विनाश का खतरा मंडराने लगा। हर तरफ कोहराम मच गया। अब इस जहर को कौन रोक सकता था? हताश होकर देवताओं और असुरों दोनों ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, और वही थे जो इस ब्रह्मांडीय संकट को टाल सकते थे। वे उस विष को पीने के लिए तैयार हो गए, और भगवान शिव ने उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस जहर को पी लिया। लेकिन उन्होंने उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। उस घातक विष ने उनके कंठ को हमेशा के लिए नीला कर दिया, और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। ये एक महान बलिदान था। खैर, जैसे ही ये संकट टला, माहौल एकदम बदल गया। अब मंथन से वो खजाने निकलने लगे जिनका सबको इंतजार था। एक के बाद एक समंदर से अद्भुत चमत्कारी चीजें निकलने लगीं। कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और स्वयं देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुईं, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जब अंतिम पुरस्कार सामने आता है और उसके साथ ही शुरू होता है असली संघर्ष। और फिर आखिरकार वो क्षण आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। देवों के वैद्य धन्वंतरी स्वयं समुद्र से प्रकट हुए, और उनके हाथों में था अमृत का कलश, वही अमृत जिसके लिए ये सारा मंथन हो रहा था। लेकिन अरे ये क्या! पलक झपकते ही असुरों ने वो अमृत का कलश छीन लिया।
एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि देवताओं की सारी मेहनत सब बेकार हो गई। तो क्या सब खत्म हो गया? क्या देवताओं की सारी मेहनत पानी में मिल गई? या अभी भी कोई उम्मीद बाकी थी? लेकिन रुकिए, कहानी में अब ये एक और बड़ा मोड़ बाकी था। ये था भगवान विष्णु का मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी अप्सरा जिसकी सुंदरता के आगे कोई टिक नहीं सकता था। मोहिनी का रूप इतना मनमोहक था कि असुर तो सब कुछ भूलकर बस उन्हें ही देखते रह गए। उन्होंने अमृत बांटने का काम भी खुशी खुशी मोहिनी को सौंप दिया, और बस मोहिनी ने अपनी चतुराई से सारा का सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, और बेचारे असुर बस देखते ही रह गए। तो इस तरह छल और चतुराई से देवताओं की जीत हुई और ब्रह्मांड की व्यवस्था एक बार फिर से स्थापित हुई। अमृत पीते ही देवता अमर हो गए। उन्होंने अपनी खोई हुई शक्ति और महिमा सब कुछ वापस पा लिया। ये एक लंबे और कठिन संघर्ष का अंत था। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अमरता का ये वरदान, क्या ये सिर्फ ताकत का इनाम था या फिर ये बुद्धि और चतुराई की जीत थी? ये कहानी हमें अहंकार के पतन और सबसे बढ़कर सही समय पर सही युक्ति लगाने की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है।